नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। देवी मां के दर्शन के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बहुस्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग को बढ़ावा और पहल प्लस पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. The SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पूरे द्वीप समूह के भक्तजन मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। सभी पंडालों में लोग देवी मां के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान विशेष पूजा, मां की आरती के साथ भोग की व्यवस्था भी की गई है।
आज नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की दोनों तिथियां हैं। इस कारण देवी की विशेष पूजा, हवन, कन्या भोज का आयोजन किया गया तथा रात में जागरण होगा। अष्टमी में देवी चामुंडा रूप में प्रकट हुई थी और नवमी को महारूप में देवताओं के दर्शन दी थी, इसलिए यह तिथियां खास मानी जाती है। इन तिथियों पर शक्ति पीठों में देवी की महापूजा और श्रृंगार की गई और कन्या पूजा भी किया गया। देवी शक्ति पीठों में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर देवी की महापूजा की गई तथा उनका अभिषेक किया गया। साथ ही फूलों और सौभाग्य सामग्रियों से मां दुर्गा की अर्चना भी की गई। इन तिथियों पर चंडी पाठ का हवन हुआ। दुर्गा अष्टमी पर शक्ति पूजा और नवरात्रि की अष्टमी पर देवी की विशेष पूजा की परंपरा है। नवमी तिथि पर ही देवी दुर्गा प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस तिथि की स्वामी दुर्गा ही है। देवी दुर्गा ने प्रकट होकर राक्षसों का वध किया था। इसी कारण नवरात्रि की नवमी पर कन्या भोज करवाया जाता है। కాకపోతే మనస్సుని స్వాధీనపరచుకోవాలి. आज शुक्रवार 11 सितंबर 2024 को आज यहाँ में कुमकुम पूजा यानी कि सिंदूर पूजा का आयोजन कमेटी के द्वारा आज किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे भक्तजन आज इस पूजा में भाग लिए। सारे भक्तजनों को हमारे कमेटी की ओर से हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और रविवार को 13 तारीख को इस मंदिर में महा अन्न प्रसादम कमेटी के द्वारा आयोजन किया गया है। सारे भक्तजनों को हमारे कमेटी की ओर से उनको ये अनुरोध करते हैं कि आज और 13 तारीख को अन्न प्रसाद में भाग लेकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। सतत विकास और बेहतर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद और अंडमान लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण परियोजनाओं में कटे हुए बहुस्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इस पहल का सफल कार्यान्वयन अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र के निर्देशों के तहत अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संभव हुआ, जो क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करता है। हाल ही में वृक्षाबाद में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के दौरे के दौरान दोनों संगठनों ने एपीडब्ल्यूडी के सड़क कार्यों में एमएलपी अपशिष्ट के उपयोग की संभावना का पता लगाया। यह संयुक्त प्रयास न केवल एमएलपी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है, बल्कि द्वीपों पर एक परिपत्र अर्थव्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। इस उद्यम के भाग के रूप में एसवीपीएमसी ने सड़क निर्माण में उपयोग के लिए 3000 किलोग्राम कटा हुआ एमएलपी की आपूर्ति की है। कटे हुए एमएलपी को वृक्षाबाद में नवनिर्मित 5 टीपीडी-एमआरएफ में संसाधित किया गया। यह परिवर्तन प्रक्रिया प्लास्टिक को एक मूल्यवान संसाधन में पुनः उपयोग करती है, जो सड़कों और पानी से होने वाले नुकसान के प्रतिरोध में सुधार करके उनके स्थायित्व और दीर्घायु को बढ़ाती है। यह दृष्टिकोण लैंडफिल में भेजे जाने वाली प्लास्टिक कचरे या मुख्य भूमि पर वापस भेजे जाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा को काफी कम करता है। परिषद ने एपीडब्ल्यूडी की अतिरिक्त सड़क निर्माण परियोजनाओं में कटे हुए प्लास्टिक के उपयोग का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे
पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को बल मिलेगा और साथ ही द्वीपों पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथाओं के लिए एक बेंचमार्क स्थापित होगा। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले ने सड़क कार्यों में MLP के पुनः उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने कचरे का जिम्मेदारी से प्रबंधन करके और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में संलग्न होकर न केवल पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करते हैं बल्कि एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाते हैं। यह अभिनव सहयोग न केवल जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि द्वीपों पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और स्थायित्व को भी बढ़ाता है। श्री विजयपुरम के शिक्षा सदन में कल राज्य शिक्षा संस्थान के सहयोग से डिगलीपुर के उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा पहल प्लस पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पहल प्लस पोर्टल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था, जिसे छात्रों के सीखने के परिणामों तक पहुंचने और निगरानी करने के लिए अद्वितीय उपकरण डिजाइन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। कार्यक्रम में डिगलीपुर की उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों से हेल्प डेस्क के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग देने का आग्रह किया। राज्य शिक्षा संस्थान के संसाधन व्यक्ति आर सेतुकराई, राज्य शिक्षा संस्थान की संकाय अध्यक्ष बिंदु सुरेश और गीता देवी ने छात्रों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन, समय पर और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक हस्तक्षेप, अंतराल क्षेत्रों को हल करने में शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी और व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रगति मूल्यांकन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से कुल 144 प्रतिभागियों ने लाभ उठाया, जिनमें डिगलीपुर शैक्षिक अंचल के संस्थानों के प्रमुख और शिक्षक शामिल थे। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। जोला आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शन, सब कुछ। तो इस बार दुर्गा पूजा मनाइए जोला के साथ। Hello, MG. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. The SUV is here. समस्त देश से कुपोषण और अनीमिया को दूर करने के उद्देश्य से देश भर में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारिता से
विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी प्रकार के कार्यक्रम सुदूर द्वीपों में भी आयोजित किए गए, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण और अनीमिया से मुक्त कराना है। आइए देखते हैं इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों की एक झलक। पोषण माह के सिलसिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कदमतला में स्थानीय खाद्य वस्तुओं के जरिए पूरक आहार व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाई विषय के साथ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लस्टिन एवं उनकी टीम द्वारा किशोरियों के लिए शिविर आयोजित किया गया और अनीमिया के प्रति उन्हें जागरूक भी किया गया। इस शिविर में कक्षा 11वीं और 12वीं की 90 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार करेन नेताजी नगर पंचायत में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता, पारंपरिक प्रतियोगिता के साथ पोषण माह पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस मौके पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजकीय माध्यमिक विद्यालय रविंद्र नगर में एक पेड़ मां के नाम के साथ पोषण माह मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हाथों की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया। पोषण माह एक पेड़ मां के नाम के तहत राजकीय प्राथमिक स्कूल अन्ना नगर में स्वास्थ्य जीवन शैली योग को अपनाने पर शिविर आयोजित किया गया। साथ ही टिकाऊ खाद्य प्रणाली पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी नागरिकों को सूचित किया गया है कि अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं के कारण श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद का ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म अगले 2 दिनों के लिए अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेगा। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता नगरपालिका परिषद द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने से असमर्थ होंगे। परिषद इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने पर कार्य कर रही है। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बाड़े বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। এন পলিসি এন কাইল। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा रामनवमी एवं विजयदशमी के पावन अवसर पर हिंदी भवन में 2 दिवसीय श्री रामलीला का आयोजन किया गया है। इस रामलीला का आज शाम उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती मुख्य अतिथि थे। श्री रामलीला के समापन अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि होंगे। समाज कल्याण निदेशालय के तहत प्रतिनियुक्ति आधार पर अधीक्षक के पद के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दुर्गा पूजा का मुख्य आकर्षण
माँ दुर्गा की प्रतिमा के अलावा तैयार किया गया पंडाल भी होता है। इन पंडालों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं को पर्यावरण हितैषी बनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया वर्तमान जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। इसी के मद्देनजर अंडमान और निकोबार द्वीप के श्रद्धालु भी मां दुर्गा के पंडाल में सजावटी सामग्री के रूप में प्लास्टिक का उपयोग न करके इस दुर्गा पूजा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऐसा ही एक पंडाल है अबरडीन बाजार में ईगल क्लब द्वारा तैयार किया गया पंडाल। इसके अध्यक्ष जगजीवन राम के नेतृत्व में इस पंडाल की सजावट के लिए कागज और प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। हमारी इस क्लब की दो विशेषता, आपने कोटद्वार में बहुत सारी जगह दुर्गा पूजा देखा होगा, देखते आ रहे होंगे, लेकिन हमारा जो ईगल क्लब दुर्गा पूजा उसकी दो खासियत ये है कि हमारी ये पूजा पंडाल केवल हम मूर्ति के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके बाद बाकी सारे काम हम खुद से करते हैं। जैसे हमने जो एग का ट्रे होता है डिस्पोजेबल, वो हमने यूज़ किया है, बोतल यूज़ किया है, और पिछली बार हमने बोतल से बनाया था। तो इस बार हम आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पीछे का जो डेकोरेशन है वो आपको निकोबारी चटाई की तरह दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये निकोबारी चटाई की तरह दिख रहा है, लेकिन निकोबारी चटाई नहीं है। ये जो हमारे जो मैं सीधा कहना उचित समझता हूँ कि ये एनिटको के जो वेस्ट कार्टन बॉक्स होता है ना वाइन्स वाले, उसको हमने लेकर काटा है और काट के इसको चटाई का शेप दिया, और इसमें जो हमने कप यूज़ किया वो डिस्पोजेबल कप है जो आप लोग अक्सर मिठाई की दुकान में आपको दिया जाता है। पंडाल मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों से भरा हुआ है। इस क्लब के सदस्य भी इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं कि यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाने का महत्वपूर्ण समय है। लीफ के जो कटोरी होता है उससे हम लोग ने पूरा पंडाल का डेकोरेशन किया है, और इसमें कोई भी जगह से प्लास्टिक को हमने यूज़ नहीं किया है, और हमारा आगे भी यही कोशिश रहेगा कि प्लास्टिक को जितना से जितना हो सकता है हम ये पंडाल से दूर रखें और वातावरण को साफ और शुद्ध रखने में योगदान देते रहें। आज दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में आयुधा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र में मौजूद सभी उपकरणों की पूजा की गई। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग
शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। देवी मां के दर्शन के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बहुस्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग को बढ़ावा और पहल प्लस पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। you.